हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 के मैथ, जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपके क्लास 10 में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, कम से कम 20 नंबर के ये आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम इसे अच्छी ढंग से पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आज बहुत अच्छा होने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि आपका समझ लीजिए कि अब 20 नंबर तैयार होने वाला है। हम एक एक करके वीडियो को आप लोग को देंगे। जैसे कि आज इसके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और अपने साथ पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए कि जो चीज़ मैं बताऊं उसको आप अपने कॉपी में नोट करोगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 चैप्टर है जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के आते हैं, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको भी पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले आज आप लोगों को चालू करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप बिहार बोर्ड के यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वही हम लोग को मनोबल को बढ़ाता है। चलिए तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए दोस्त, आज हम इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति आखिर ये होता क्या है। तो देखिए जो इसका उपयोग होता है, खगोल शास्त्र में भी इसका उपयोग होता है, राजनीतिक शास्त्र में भी होता है, अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दूर वस्तु है उसको मापने के लिए उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, उसका अवनमन कोण, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसी को प्राप्त करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। उसमें जो भी चीज़ उसमें खामियां हैं या उसका विशेषताएं हैं, उसको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो त्रिकोणमिति जो शब्द होता है, देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। त्रिकोणमिति शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द एक ट्री होता है जिसका अर्थ 3 होता है, ठीक है। और एक होता है गोनिया मतलब होता है कोण, ठीक है। और एक होता है मेट्रॉन मतलब होता है आपका माप। यानी कि त्रिकोणमिति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 शब्द से हुई है, ट्री, गोनिया और क्या चीज़, मेट्रॉन। यानी कि 3 कोण माप, अर्थात 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हम 20 नंबर तैयार कराएंगे। 2024 जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका यदि तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि अन्य को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो 3 कोण माप, यानी कि 3 कोणों के माप को, 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर इसमें कितने कोणों के माप होता है। तो चलिए हम 3 कोण, यहाँ बात आया 3 कोण का, तो 3 कोण मतलब आप लोग समझते होंगे। 3 कोण मतलब होता है, जैसे कि हम लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे, 7 में, 8 में, 9 में हम लोग पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में अत्यधिक से अत्यधिक कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ही होता है उसमें कितना कोण होगा, 3 कोण होगा। तो त्रिभुज, तो चलिए आपके सामने एक आकृति बनाते हैं त्रिभुज का, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे 3 अंतःकोण आपको दिख रहे हैं। देखिए इसका नाम ही है त्रिकोण, यानी कि 3 कोण।
तो देखिए 3 अंतः कोण है इसमें, तो 3 कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो देखिए 3 कोण में भी आपको कैसा कोण होना चाहिए, तो 3 कोण में सभी आपको न्यून कोण ही नहीं होना चाहिए, सभी कोण न्यून कोण ही नहीं होना चाहिए, कम से कम इसमें एक कोण आपको 90 डिग्री का चाहिए। कितना डिग्री का? 90 अर्थात 90 डिग्री का। तो हम 3 कोण वाला ही त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे कि जिसमें एक जो कोण हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इस जो 90 डिग्री का कोण है, तो इस 90 डिग्री के कोण जब तक नहीं रहेगा इस त्रिभुज में, तब तक हम त्रिकोणमिति में उसके यूज नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, ठीक है, वो 3 कोण से बना है, पर उसमें एक कोण न्यून कोण होना चाहिए। और कुल मिलाकर बात यही होता है इसमें कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें त्रिभुज का बात आएगा, तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, या कोई भी त्रिभुज दिया हो, लेकिन हम उसको बनाने का भी प्रयास करेंगे, समकोण बनाने का प्रयास भी करेंगे। अर्थात त्रिकोणमिति में हम लोग तीनों कोण न्यून नहीं होना चाहिए, कम से कम उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और 2 कोण न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप इस बात को समझे होंगे, उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अब समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छी तरह से पाइथागोरस प्रमेय ने एक फार्मूला दिया था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी आपको प्रूफ कराया जाएगा, वो 9th क्लास में दिया है। ठीक है, यदि आप पढ़े होंगे तो उस चीज़ को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर एक पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करके दिखाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय होता है आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, जैसे मान लो कि इस कोण को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, इस कोण को थीटा मान लिया, या इस कोण को भी मान सकते हो, लेकिन अभी मैंने इस कोण सी को थीटा माना। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो कोण ये थीटा है, कोई सर ये थीटा कोण कहाँ से आया, आपको तो नया सुनने को मिलता होगा, लेकिन ये भी ग्रीक भाषा की ये सब शब्द हैं, जैसे कि आप लोग नोट कर लोगे, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, फाई, साई। ठीक है, ये सब हो जाएंगे आपके ग्रीक शब्द हुए। तो पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये कर्ण AC, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लंब यानी कि ये देखिए ये लंब होता है, ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई समतल है, और इस पर मैंने एक रेखा ऐसे डाला। ठीक है, या कोई इस पर छड़ी ही डाला, तो ये लंब जैसे इसे डालेंगे ना, तो इसको ही लंब बोला जाता है। तो इस BC पे ये AB क्या है? लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब और एक बचा जो वो आधार हो जाता है, यानी कि जिस पे कोण बनता है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसे हम जैसे कर्ण है, तो कर्ण ये बोले हैं हम, लंब ये आपका हुआ और कर्ण आपका ये हुआ। ठीक है ना, तो इस लंब को हम लोग इसका नाम पूरा क्या देंगे, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं P से। लंब को हम लोग कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। इसीलिए इसे ऐसे ही बोल दिया जाता है। कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसीलिए हम लोग इसे H से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, पहला अक्षर जो होता है वही,
और ये इसका पहला अक्षर भी है, इसलिए इसे हम लोग भी इससे लिए कुल मिलाकर इसे बोलेंगे एच स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, और आधार को भी बोलते हैं प्लस में बी का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हो गया। अच्छा, वहाँ पे लाइट आ गया है क्या?